हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए पेज नंबर 17 में गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संगठन वित्तीय विवरण पेज नंबर 17 निकाल लीजिए ना। पेज नंबर 17 में आपको चंदा खाता किस प्रकार बनाना है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। चंदा खाता किस प्रकार से बनाया जाता है, यहाँ पर आपको प्रारूप दे रखा है। चंदे खाते यहाँ पर देखिए 3 प्रारूप दे रखे अलग अलग, है ना। फर्स्ट प्रारूप दे रखा आपको विवरण राशि ना। यहाँ पर चालू वर्ष में प्राप्त चंदा, जो भी आपको चालू वर्ष में प्राप्त चंदा उसके अमाउंट यहाँ पर लिखना है। अब प्लस आपको क्या करना है, प्लस आपको करना है चालू वर्ष के अंत में अदत्त चंदा। जो चालू वर्ष चल रहा है उसका अंत ये जो चंदा रहता है उसे प्लस करना है। और प्लस करना आपको चालू वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम चंदा, जो चालू वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम चंदा उसे ठीक उसका उल्टा करना है। जैसे चालू वर्ष के अंत में आपने प्लस कर दिया, चालू वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम चंदा उसे भी प्लस कर दिया। अब उल्टा अगर करेंगे जैसे वहाँ चालू वर्ष के अंत में अदत्त चंदा दिया तो इसका प्रारंभ में आ जाएगा, और चालू वर्ष के अग्रिम चंदा प्रारंभ में दिया है तो अंत तक आ जाएगा। तो जो राशि निकलेगी वो आए हुए खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, आए हुए खाते की राशि यहाँ पर निकल आएगी। एक ये भी तरीका है इसका। दूसरा चंदा खाता आप DRCR है ना, विवरण राशि के आधार पर भी इसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा है फार्मूले के समीकरण के रूप में भी है ना। तो सबसे पहले 3 प्रारूप आपको दे रखे हैं, है ना। जैसे अपन पर्टिकुलर जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं। जैसे चंदा खाता लिया मैंने यहाँ पे ना, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। एक क्लब की पुस्तकों से निम्न सूचनाएं वर्ष 2014 के लिए प्राप्त हुई है। वर्ष 2014 के लिए चंदे की राशि ज्ञात कीजिए जो आय व्यय खाते में वर्ष 2014 में दर्शाई जाएगी। आपको एक क्लब की पुस्तकों में आपको राशि निकालना है जो आय व्यय खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आपको चंदे की राशि ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ लेकिन चंदा खाता कब का बना रहे हो आप इसको, 2014। चंदा खाता आपको सन दिया है यहाँ पर 2014 लिख लिया 2014, ठीक है। प्रारूप बनाएंगे इसका। ये आपकी डेबिट साइड होगी और ये आपकी क्रेडिट साइड होगी, ठीक। इस तरफ आपको विवरण लिखना, डेबिट विवरण राशि, विवरण राशि। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको क्या दे रखा है, अदत्त चंदा वर्ष 2014 के प्रारंभ में, अदत्त चंदा वर्ष 2014 के अंत में, अग्रिम चंदा वर्ष 2014 के प्रारंभ में दे रखा है और अग्रिम चंदा वर्ष 2014 के अंत में, है ना। आपको अग्रिम चंदा 2 बार दे रखा, वर्ष के प्रारंभ में और अंत में भी, और अदत्त चंदा वर्ष के प्रारंभ में अंतिम में। लेकिन आपको जो प्राप्त चंदा हो उसे सबसे पहले आपको लिखना है। वर्ष देखिए नीचे दे रखा आपको, वर्ष 2014 में प्राप्त चंदा 1,50,000। जो वर्ष 2014 में आपके पास प्राप्त चंदा था इतना, कितना था, 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको द्वारा, बैलेंस हमेशा क्रेडिट से जाता है, ध्यान रखना। द्वारा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास वर्ष 2014 कोई सा भी सन दिया हो, आपके पास प्राप्त चंदा कितना था। यहाँ पर स्पष्ट कहा वर्ष 2014 में प्राप्त चंदा आपके पास 1,50,000 रुपये। यहाँ द्वारा बैंक शेष या रोकड़ शेष के नाम से शो कर सकते हो आप, है ना। द्वारा रोकड़ या फिर आप बैंक शेष, दो में से कोई से भी लिख सकते हैं ना। रोकड़ शेष
या बैंक से। कितना था? 1,50,000 रुपये। ठीक, अब इसमें क्या जोड़ते हैं, क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए, आपको क्रेडिट साइड में इजी क्वेश्चन है। पहला पॉइंट आपको दे रखा, आदत चंदा वर्ष 2014 के प्रारंभ में। क्रेडिट साइड प्रारंभ नहीं लेते, आदत चंदे का अंतिम लेते हैं। लिखेंगे द्वारा, आपने क्या लिया, अंतिम आपका देखिए नीचे पॉइंट है, आदत चंदा वर्ष 2014 के अंत में 14,000 रुपये था, वो अंत में था, है ना। यहाँ लिख देंगे द्वारा आदत चंदा, अंत का लिखना है इस साइड, है ना। 14,000 रुपये अंत का था। और अग्रिम चंदा वर्ष का प्रारंभ का लिखना है। आदत चंदा अंत का लिखना है इस साइड, और अग्रिम चंदा वर्ष के प्रारंभ का लिखना है। लेकिन द्वारा अग्रिम चंदा, यहाँ लिख सकते हो आप, अंत का लिया आपने, अंत का ये आपने लिया प्रारंभ का। ठीक, आदत चंदा और अग्रिम चंदा प्रारंभ का कितना है, देखिए यहाँ पर अग्रिम चंदा प्रारंभ का आपके पास में है 5,600, यहाँ लिख देंगे 5,600। ठीक, इस साइड आपको क्या लिखना है, अभी आपने क्या लिया, आदत चंदा अंत का, तो इस साइड आप क्या लोगे, प्रति प्रारंभ का ले लो, उल्टा लेना है इसका। प्रति आदत चंदा अंत का लिया, यहाँ लिख देंगे आदत चंदा प्रारंभ का लेना है। ठीक है, अब देखिए प्रारंभ कितना दे रखा है आपको, प्रारंभ दे रखा 19,000 रुपये, यहाँ लिखेंगे 19,000 रुपये। ठीक, प्रति, यहाँ पर आपने लिया अग्रिम चंदा प्रारंभ का, यहाँ पर क्या लेना है आपको, अग्रिम चंदा अंत का, लिख देंगे अग्रिम चंदा अंत का लिया आपने यहाँ पे। अंत में कितना दे रखा है, अग्रिम चंदा अंत में 10,400, लिख देंगे 10,400। ठीक है, टोटल लगा देंगे, जो बैलेंस आएगा उसे आय व्यय खाते में ट्रांसफर कर देंगे। दोनों तरफ का टोटल लगाया, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। ठीक है, 0, 0, है ना, 6, 34 संख्या में आएगा 4, 5, 9, 4, 5, 9, 5, 6, 1,69,600, है ना, 1,69,600 दोनों तरफ लगाएंगे, 1,69,600, उसमें से माइनस कर देंगे, 1,69,600 में से माइनस हमने क्या किया, डेबिट साइड का टोटल कितना आपका है, 29,400, 29,400 माइनस किया, 0, 0, 6 में 4, 2, 9 में 9, 0, 6 में 2, 4, 1,40,200, 1,40,200 आपका बैलेंस आ रहा है। आपका डेबिट तरफ का टोटल होगा 1,69,600, दोनों तरफ बराबर किया 1,69,600, उसमें से डेबिट का माइनस किया तो 1,40,200, ये आपका क्या आया, बैलेंस आया। क्या आया, बैलेंस। यहाँ लिखेंगे प्रति, और इसे ट्रांसफर कहाँ में करना है, आय व्यय खाते में, प्रति आय व्यय खाता, तो आपको ले जाना है आय व्यय खाते में। क्यों लिख देंगे, अंतर से, कहाँ से आए, अंतर से। ठीक है, कितना, 1,40,200, 1,40,200 रुपये।
इस प्रकार चंदा खाता बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 मैंने बताया है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको चंदे खाते क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका, चंदे खाते का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, निम्न सूचनाओं के आधार पर आप वर्ष 2013 के आयव्यय खाते में कितनी रकम आय पक्ष में लिखेंगे। कितनी रकम आप आय पक्ष में लिखेंगे। आपको निम्न सूचनाओं के आधार पर आयव्यय खाते में रकम ट्रांसफर करना है, कितनी लिखेंगे वही। ठीक है, सबसे पहले चंदा खाता बनाएंगे और यह 2013 का दे रहा है, हम लिखेंगे चंदा खाता, चंदा खाता 2013। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। ये आपका डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। फॉर्मेट प्रारूप अच्छे से बनाया करो, जो जो उसका नियम है उसके आधार पर। ये साइड आपकी विवरण आ गया, यहाँ पर राशि शो करना है आपको, अमाउंट जैसे बोलते हैं, विवरण राशि। जिस प्रकार उदाहरण नंबर 3 किया सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन करना है आपको भी। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा आपको वर्ष 2013 में प्राप्त भुगतान खाते में दर्शाया गया चंदा। आपको सबसे पहले प्राप्त जो चंदा प्राप्त होता है उसे आपको शो करना है, उसे आपको लिखना है। देखिए आपको वर्ष 2013 में है प्राप्ति भुगतान में दर्शाया गया चंदा, आपको जो प्राप्त हुआ है 25,000 रुपये, ये आपका चंदा प्राप्त हुआ। यहाँ लिखेंगे द्वारा, ये आपका रोकड़ शेष, उसके नाम से नहीं लिखना प्राप्त चंदा, ये रोकड़ या बैंक, रोकड़ शेष है आपका क्लास में 25,000 रुपये। कितना है 25,000 रुपये का, ये आपके पास रोकड़ शेष होगा 25,000 रुपये। ठीक है, सेम कंडीशन दे रखी है। अब उसके बाद में आपके पास में नीचे जैसे मैंने अभी कहा है कि इस साइड आप अगर लिखोगे तो इस साइड आपको क्या लिखना है, आदत्त चंदा अंत का लिखना है ना, और अग्रिम चंदा प्रारंभ का लिखना है। ठीक, उल्टा इस साइड आपको शो करना है। सबसे पहले आपको क्रेडिट में आपके पास जो प्राप्त चंदा है उसका रोकड़ शेष निकाल लिया, 25,000 लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है इधर आदत्त चंदा अंत में दिया हुआ अंत का लिखना है ना, और अग्रिम चंदा प्रारंभ का लिखना है। ये बात याद रखना। ठीक, डेबिट साइड पे जाओगे आप, डेबिट साइड में आपको उसको उल्टा लिखना है। अगर उधर आपने अंत का लिखा तो इधर प्रारंभ का लिखना है, अगर आपने उधर प्रारंभ का लिखा तो आपको इस साइड अंत का लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखिए आप 2013 का अकाउंट बना रहे हैं, नीचे आपको कहा गया है, ये तो आपने रोकड़ शेष दर्शा दिया 25,000 रुपये आ गया आपका रोकड़ शेष। नीचे है वर्ष 2012 में प्राप्त अग्रिम चंदा, 2012 में प्राप्त अग्रिम चंदा, मतलब आप 2013 का अकाउंट बना रहे हो और 2012 का अग्रिम चंदा, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रारंभ का हुआ। 2012 की बात आए तो प्रारंभ मतलब आपने स्टार्ट किया तब का है। ठीक, आगे आपको कहा गया कि वर्ष 2013 में 2014 का अग्रिम प्राप्त चंदा, ये आपका अंत हो गया। 2013 खाता बना रहे हो है ना, और 2013 में 2014 का भी आपने दे दिया, मतलब अग्रिम दे दिया, 14 का भी दे दिया, मतलब आपका अंत का हुआ। वर्ष 2013 का अदत्त चंदा, ये 2013 का अकाउंट बना रहे हो और 2013 का आपके पास अदत्त चंदा यहाँ पर है, तो यह क्या हुआ, आपका अंत हुआ। आप मतलब 2013 का अकाउंट मतलब यहाँ लिखिए द्वारा अदत्त चंदा, अदत्त चंदा कितना दे रखा आपको यहाँ पे 800 रुपये, 800।
उसके बाद आपको क्या लिखना है द्वारा, अग्रिम, कब का, ये अंत का लिया, प्रारंभ का, अग्रिम चंदा, प्रारंभ का अग्रिम चंदा देखिए कौन सा आपके पास में, वर्ष 2012 में प्राप्त अग्रिम चंदा, वर्ष 2012 आपका अग्रिम हो गया, यानी कि अग्रिम चंदा 5,000 रुपये दे रखा है यहाँ पे, 5,000, ठीक। इसका उल्टा इस साइड शो करना है, प्रति, आपने यहाँ अंत का लिया, प्रारंभ का देख लीजिए आप, अदत्त चंदा प्रारंभ में लिखना है, अदत्त चंदा, अदत्त चंदा 2012 का अदत्त चंदा आपके पास में 1,200 रुपये, ये लिख दिया 1,200 रुपये। और आप क्या लिखो यहाँ पर, उधर आपने अग्रिम चंदा प्रारंभ के लिए, इधर अदत्त गई, यहाँ लिखेंगे अग्रिम चंदा, काय का लेना है आपको, अग्रिम चंदा, अग्रिम चंदा आपको अंत का लेना है ना, 1,000 रुपये, 1,000 बस। इसमें टोटल 5 मदे थी आपके पास में, है ना, एक तो आपने रोकड़ शेष ले लिया, बाकी 4 हो गए, टोटल हो गई, पूरा क्वेश्चन हो गया। बस वही प्रोसीजर, क्रेडिट डेबिट का टोटल लगा लो पहले, है ना। डेबिट तरफ का टोटल लगाया आपने 2,200, क्रेडिट तरफ का टोटल लगाया आपने 25, 5, 30,800, ये 30,800 आ गया। कौन सा टोटल बड़ा है आपके साइड, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, दोनों तरफ शो करेंगे, 30,800, 30,800, क्रेडिट साइड का टोटल दोनों तरफ बढ़ा था इसलिए शो कर दिया 30,800, 30,800। आप क्रेडिट के टोटल में से डेबिट तरफ का माइनस करेंगे, 2,200 माइनस किया, 0, 0, 6, 10 में 2 गए 8, 1, 2, 28,600 रुपये आपका बैलेंस बच रहा है ना। तो इस साइड 28,600 रुपये लिखेंगे तो 30,800, 30,800 बराबर बराबर है। किस नाम से लिखना है यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे प्रति आयव्यय, प्रति आयव्यय खाता। ये राशि कहाँ से है आपके पास में, अंतर से, है ना। अंतर से मतलब आपने डेबिट क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर दिया, तो अंतर से कितना ये है 28,600 रुपये, मैं लिखेंगे 28,600। ये आपका चंदा खाता हुआ उदाहरण नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों मैंने आपको करवाए हैं। आपको होमवर्क देता हूँ मैं ना, आपको थ्योरी एक्सप्लेन करना है, थ्योरी पढ़ना है, लर्न करना है आपको, है ना। मैंने आपको अति के क्वेश्चन दिए थे कल, देखिए स्मृति शब्दावली में आती कि जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना, एक गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संगठन का अर्थ, यह अर्थ हो गया, प्राप्ति भुगतान का अर्थ दे रखा है, आयव्यय खाता का अर्थ दे रखा है, प्रवेश शुल्क का अर्थ दे रखा है, चंदे का अर्थ दे रखा है, आजीवन सदस्यता शुल्क का अर्थ दे रखा है, विशिष्ट दान का अर्थ दे रखा है, प्रारंभिक पूंजी का अर्थ दे रखा है। सारे क्वेश्चन ये सारे इसके अर्थ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको लर्न करना है, ठीक। और उसके बाद में इसके एग्जाम्पल है आपको दे रखे व्यापारिक संगठन के उदाहरण, ठीक। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, लाभकारी तथा गैर लाभकारी संगठन में अंतर आपको देखना है, ये होमवर्क है आपके लिए। और प्राप्ति भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना, आपको अच्छे से देखना है। आज आपके लिए होमवर्क है, पेज नंबर 6 पर है प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषता, पेज नंबर 6 पर है ना, प्राप्ति
प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषता, प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषता, इसको आपको लर्न करना है, ठीक है, बताना है, इजी है। देखिए आपने प्राप्ति भुगतान खाता पढ़ा होगा, उसमें प्राप्ति भुगतान खाते में क्या है कि जो जो अपन लेते हैं वही शो करना है, यही उसकी विशेषता है ना। कैसे, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका दिया वास्तविक खाता, यह एक वास्तविक खाता है। आपने क्या किया, सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं अपन, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कंपनी का नाम डालते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही है, सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम इस खाते के शीर्षक में संस्था का नाम, प्राप्ति भुगतान खाता, नीचे क्या लिखते हैं अपन, दिनांक और कब का, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, ऐसा लिखते हैं। दूसरा पॉइंट ये शो कर दिया। अब होता क्या है, इसमें अपन क्या करते हैं कि प्राप्ति भुगतान प्रारंभिक, इस खाते के नाम पर नाम डेबिट पक्ष में प्रारंभिक रोकड़ शेष तथा बैंक शेष लिखा जाता है। डेबिट तरफ क्या लिखते हैं, जो भी रोकड़ शेष रहता है वो लिखते हैं, है ना। प्राप्ति तरफ अपन शो करते हैं, है ना, शेष लाया गया, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक। उसके बाद समस्त प्राप्तियों भुगतान, इस खाते में समस्त प्राप्ति आप किस तरफ लिखते हो, समस्त प्राप्ति आपको जो प्राप्त होता है डेबिट साइड में लिखते हो, और समस्त भुगतान आप किस साइड में लिखते हो, क्रेडिट साइड में लिखते हो। जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया उसी प्रकार से इसकी विशेषता भी आपको बताना है, अच्छे से पढ़ना है इसको, ये आपके लिए होमवर्क है, टुडे होमवर्क है ये, टुडे होमवर्क, प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं। नेक्स्ट कल